हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द भुज इंग्लिश स्कूल ट्रस्ट संचालित जैनाचार्य श्री अजरामर्जी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। सोशल साइंस स्टैंडर्ड 8 चैप्टर 10 फॉलोइंग द महात्मा पार्ट 2। लेट्स सी पेज नंबर 78 चैप्टर न्यू चैप्टर 10 फॉलोइंग महात्मा पार्ट 2। इस चैप्टर में हम वन बाय वन एक एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे द सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट जो 1930 में हुआ था। It was difficult to attain स्वराज without putting up a fight। जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में थे तब उस टाइम पर बहुत मुश्किल हो गया था स्वराज पाना, यानी आज़ादी पाना बिना लड़े आज़ादी मिलना बहुत मुश्किल थी एंशियंट टाइम पीरियड में ब्रिटिशर्स के टाइम पर। At the Ahmedabad session of the Indian National Congress, the executive committee decided to launch to attain Swaraj by breaking unjust law in a disciplined way। अहमदाबाद में एक सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसमें जो एग्जीक्यूटिव कमेटी थी उन्होंने डिसाइड किया था कि हमें स्वराज पाने के लिए यानी आज़ादी फ्रीडम पाने के लिए हम एक अनजस्ट लॉ जो बनाया गया था सॉल्ट का, उसको हम डिसिप्लिन वे में अच्छे तरीके से तोड़ेंगे, वो कानून को तोड़ेंगे और हम अपना स्वराज के लिए लॉन्च करेंगे। इट ऑथराइज गांधी जी टू लॉन्च द सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। इसी वजह से उस लॉ को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए गांधी जी ने लॉन्च किया था सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। अब वो देखते हैं कि सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट कनेक्टेड किस बात से था। तो दांडी मार्च हुआ था 1930 में, दोनों ही टॉपिक को रिलेटेड है। द सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट स्टार्टेड विद द ब्रेकिंग ऑफ द अनजस्ट सॉल्ट लॉ। यहाँ पर जो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट शुरू करने की कारण यही था कि जो सॉल्ट पे एक लॉ लगाया गया था, अनजस्ट था, जो गलत तरीके से डाला गया था, जो फेयर नहीं था लोगों के लिए, उसको तोड़ने के लिए, ख़त्म करने के लिए सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट किया था। The British government had monopolized the production and trade of salt for the British government and the English merchants only। यहाँ पर salt एक basic commodity है हमारे लिए। तो उस टाइम पीरियड में क्या किया था कि गवर्नमेंट ने जो मोनोपोली दी थी ना, एक ही सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट ही और ब्रिटिशर्स मर्चेंट जो इंग्लिश मर्चेंट्स थे उन लोगों को ही परमिशन था कि सॉल्ट का प्रोडक्शन भी करे और ट्रेडिंग भी करे। इंडियंस को अलाउ नहीं था कि वो टैक्स को सॉल्ट को एज अ टैक्स कंपोर्टेबल यूज़ कर सके। Salt was made a taxable commodity which Gandhiji and other nationalists felt very unjust। सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगाया गया था, जबकि सॉल्ट बहुत ही बेसिक चीज़ें खाने में यूज़ किया जाता है, तो इट इज़ अ बेसिक थिंग जिसके ऊपर टैक्स लगाया गया था। उस वजह से गांधी जी को और उनके जितने नेशनलिस्ट साथ में थे उनको लगा ये चीज़ हमारे साथ फेयर नहीं हो रही है, गलत हो रहा है। Gandhiji announced in the year 1930 that he would carry out a march up to Dandi near Surat to break salt law। Finally, गांधी जी ने डिसाइड किया कि ये जो भी चीज़ हो रही थी, तो गांधी जी ने अनाउंस किया 1930 में कि अब हम मार्च करते हुए, यानी मार्च करते हुए बाय वॉक चलते हुए डांडी से लेके सूरत तक, सूरत के पास तक जाएंगे और ये सॉल्ट लॉ को तोड़ देंगे। फाइनली डांडी मार्च इस बेसिस पे स्टार्ट हुआ था, सॉल्ट लॉ को तोड़ने के लिए। गांधी जी स्टार्टेड द डांडी मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम अहमदाबाद विथ हिज 78 कंपेनियंस ऑन 12 मार्च 1930। फाइनली गांधी जी ने डांडी मार्च स्टार्ट किया था साबरमती आश्रम से, अहमदाबाद से, और उनके साथ उनके टोटल 78 कंपेनियंस यानी जो लीडर्स थे 78 थे, और उन्होंने मार्च पास्ट स्टार्ट किया था 12 मार्च 1930 को। मीटिंग्स वर हेल्ड इन एवरी विलेज दैट वाज ऑन द रूट। जितने भी रास्ते में जो भी गांव आ रहे थे, छोटे मोटे जो भी आ रहे थे, वहाँ पर हर गांव में मीटिंग्स ली जा रही थी रास्ते में, ताकि उनको बता सके कि ये डांडी मार्च क्यों हुआ है। Gandhiji explained to the people the characteristic of the civil disobedient movement, need to break the salt law and the significance of satyagraha in attaining स्वराज। गांधी जी ने उस मीटिंग में
लोगों को समझाया कि सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट का मोटिव क्या है, उन्होंने ये जो मूवमेंट स्टार्ट किया है उसके पीछे उनका मेन मकसद क्या है और ये सॉल्ट लॉ को क्यों तोड़ना चाहते हैं। तीसरा, उनको ये भी उनको बताना था कि आज़ादी पाने के लिए सत्याग्रह करने का क्या खासियत है। तो ये तीन चीज़ें वो लोगों को इस मीटिंग में एक्सप्लेन कर रहे थे। एक तो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट का कैरेक्टर और ये सॉल्ट लॉ तोड़ने का रीज़न। तीसरा, आज़ादी पाने के लिए, स्वराज पाने के लिए सत्याग्रह करना कितना इम्पोर्टेंट है। गांधी जी रीड दांडी ऑन 5th April 1930। On 6th April he broke the salt law। गांधी जी फाइनली दांडी में 5th April 1930 को पहुंच गए और 6th April को उन्होंने सॉल्ट लॉ को तोड़ दिया। गांधी जी, while picking up a fistful of salt in his hand, said, "With this I am shaking the foundation of the British Empire।" अब यहाँ पर देखिए कि क्या था। गांधी जी ने जब वहाँ पहुँच गए, उन्होंने अपने हाथ में फीस्ट फुल ऑफ सॉल्ट मतलब मुट्ठी भर सॉल्ट को हाथ में लिया और उन्होंने कहा कि अब मैं ब्रिटिश एम्पायर की नींव को हिला रहा हूँ। यू कैन सी इन द पिक्चर 10.1 में आप देख सकते हो कि गांधी जी ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ। इस एक्टिविटी में, इस मूवमेंट में फार्मर्स, ट्राइबल्स और जो वुमेन्स थे सबने पार्टिसिपेट किया था। द गवर्नमेंट रिसोर्टेड टू द पॉलिसी ऑफ सप्रेशन, थाउजेंड्स ऑफ सत्याग्रहीज वर अरेस्टेड। गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी के खिलाफ, वो उनको लगा कि ये जो एग्रेशन दिखा रहे, पॉलिसी ऑफ सप्रेशन था, मीन्स लोगों को, उनको लग रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि गांधी जी लोगों को भड़का रहे हैं। इस वजह से उसको रोकने के लिए बहुत सारे जो सत्याग्रहीज थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। नाउ सी ऑन पेज नंबर 79, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ब्रिटिश गवर्नमेंट कन्वेन्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन ऑर्डर टू डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस रिक्वायर्ड फॉर इंडिया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, एक मीटिंग हुई थी जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट डिस्कस करने वाले थे जो हमारे इंडिया से रिलेटेड जो भी संविधान में बदलाव लाना है या किस तरीके से काम करना है हमारे कंट्री में, तो उसके लिए एक टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस वॉज अनसक्सेसफुल एज द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिसाइडेड टू बॉयकॉट इट। पहला कॉन्फ्रेंस अनसक्सेसफुल रहा, फेल रहा, क्योंकि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी लीडर्स थे उन्होंने उसको बॉयकॉट कर दिया। उन्होंने कहा हम इसकी डिमांड्स नहीं मानेंगे। द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन 1931 इन लंदन। जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था वो लंदन में हुआ था 1931 में। Gandhi ji attended it as the only representative of the Indian National Congress। गांधी जी ही सिर्फ और सिर्फ एक ही रिप्रेजेंटेटिव इंडियन नेशनल कांग्रेस के तरफ से गए थे उस मीटिंग में। In this conference, the demand for separate electorate for the Dalits and for different communities was made। इस कॉन्फ्रेंस में डिमांड रखी गई थी, एक बात रखी गई थी कि जो दलित्स है, जो लोअर कास्ट पीपल है, उनके लिए सेपरेट और अलग अलग कम्युनिटीज़ के लिए अलग अलग चीज़ें रखी जाए। गांधी जी वॉज डिसअपॉइंटेड विद दिस सिंस इट वुड सेगमेंट इंडिया। गांधी जी इस चीज़ से, इस बात से, जो ये डिमांड रखी गई थी कॉन्फ्रेंस से, उससे खुश नहीं थे, बहुत ही नाराज़ हो गए थे, डिसअपॉइंट हो गए थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि ऐसा करने से इंडिया डिवाइड हो जाएगा। लीडर्स ऑफ वेरियस communities डिड नॉट अग्री एंड हैंस द कॉन्फ्रेंस फेल। और उस जितने जो अलग अलग कम्युनिटीज़ के जितने भी लीडर्स थे उन लोगों ने ये बात से अग्री नहीं किया। फाइनली सेकेंड कॉन्फ्रेंस भी फेल हुआ। जिस तरीके से पहला कॉन्फ्रेंस फेल हुआ उसी तरीके से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी फेल हो गया एंड इट वॉज वेरी अनसक्सेसफुल।